और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। नगर पालिका के सामने स्थित पटेल मैदान के एक भूभाग पर पार्क निर्माण को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन बढ़ता जा रहा है। मामले में शुक्रवार को सैकड़ों खिलाड़ियों ने ध्यानचंद क्लब केकड़ी के बैनर तले खेल मैदान पर पार्क निर्माण का विरोध किया तथा उपखंड अधिकारी व नगर पालिका के आदिशासी अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर पार्क निर्माण कार्य को तुरंत रुकवाने की मांग की है। पटेल मैदान पर एकत्रित हुए खिलाड़ियों ने हाथों में काली पट्टी बांधकर व मैदान पर गार्डन निर्माण रुकवाने के लिए लिखे स्लोगन की तख्तियां लेकर विरोध प्रदर्शन किया। तत्पश्चात रैली के रूप में उपखंड कार्यालय पहुंचे, जहां पर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में खिलाड़ियों ने बताया कि केकड़ी नगर के एकमात्र ऐतिहासिक खेल मैदान, जिसने नगर के कई राज्य, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेल प्रतिभाएं दी है, नगर पालिका द्वारा उसके एक बड़े भूभाग पर सार्वजनिक उद्यान निर्माण कर मैदान को नष्ट किया जा रहा है। इस मैदान पर राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, छात्र व छात्रा विद्यालय, पायलट विद्यालय तथा नगर के कई निजी विद्यालय के विद्यार्थी खेल अभ्यास करते हैं। ज्ञापन में बताया कि जिसके 3 तरफ वर्षों से विद्यालय व खेल परिषद के कोष से 4 दीवारी बनी हुई है तथा 100 वर्षों से भी अधिक समय से खिलाड़ी इस मैदान में खेल अभ्यास करते आए हैं तथा मैदान में विद्यालय के अधिकार में है तथा सार्वजनिक मेला, सर्कस आदि के आयोजन पर विद्यालय द्वारा इसका किराया लिया जाता है। इस दौरान प्रति वर्ष हॉकी, कबड्डी, खो खो की राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं का आयोजन व स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस व दशहरा मेले का आयोजन भी इसी मैदान पर होता आया है। केकड़ी के एकमात्र खेल धरोहर को नगर पालिका द्वारा नष्ट किया जा रहा है। मैदान के एक बड़े भूभाग पर गार्डन बनाया जा रहा है। गार्डन बनाने के लिए केकड़ी शहर में कई जगह खाली है तथा मौजूदा समय में निर्मित गार्डनों का भी विकास कर उन्हें सौंदर्यीकरण किया जा सकता है, मगर नगर पालिका मैदान को नष्ट करने में जुटी हुई है। ज्ञापन के माध्यम से खिलाड़ियों ने पटेल मैदान के भूभाग पर निर्माण किए जा रहे गार्डन का कार्य तुरंत प्रभाव से रुकवाने की मांग की है तथा गार्डन का कार्य नहीं रोकने पर आगामी दिनों में आंदोलन करने की चेतावनी भी दी। ज्ञापन सौंपने के दौरान दशरथ कुमार साहू, राकेश चौधरी, नितेश जेतवाल, अभिषेक टेलर, सौभाग गुजर, गौरव मालावत, मोहित राव, संदीप, मनीष, दीपक, खुशीराम चौधरी, आदित्य, सोनू, हेमराज, दीपक आदि मौजूद रहे। हमें बस हमारे ग्राउंड चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। यहाँ गार्डन बन रहा है लेकिन हमें गार्डन की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट होते हैं, बहुत अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी निकले हुए हैं इस ग्राउंड से और मैं खुद भी इस ग्राउंड का खिलाड़ी हूँ। आज 12 साल मुझे हो गए गेम खेलते हुए और मैं इसी ग्राउंड की वजह से आज बहुत ऊँची जगह तक पहुँच चुका हूँ और मैं खुद एक नेशनल प्लेयर हूँ और इस ग्राउंड, हमें बस ग्राउंड चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। और आपकी मांग पूरी नहीं हुई तो? मांग पूरी नहीं है तो हम सख्त प्रदर्शन करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। अभी आप जैसा कि अभी आप लोग जाके देख सकते हैं, ग्राउंड में 20 या 15-20 फीट का रोड पहले ही बना हुआ है। उस रोड को और एक्सटेंड करने की बात चल रही है। दूसरी साइड में भी रोड बनाया जाएगा तो जब खिलाड़ी खेलता है तो वो पूरी रफ्तार से दौड़ता है, उसको कंट्रोल होने के लिए जगह भी तो चाहिए, फ्री स्पेस भी चाहिए होता है। पर रोड बनने के कारण भी काफ़ी समस्या पहले ही आ रही है। फिर उसके बाद अभी पार्क का निर्माण और होता है तो खिलाड़ी खेलेंगे कहाँ? निकटवर्ती ग्राम कोहड़ा में सांड जी की नाड़ी में अतिक्रमियों द्वारा किए गए अतिक्रमण को शुक्रवार को राजस्व विभाग की टीम ने जेसीबी मशीन की मदद से हटाकर सांड जी की नाड़ी को अतिक्रमण मुक्त करने की कार्रवाई को अंजाम दिया। अतिक्रमण हटाओ दस्ते में शामिल सरपंच श्रवण मेघवंशी व ग्राम सचिव प्रियंका मीणा के नेतृत्व में जेसीबी मशीन की मदद से सांड जी की बावड़ी के आसपास किए गए अतिक्रमणों को जेसीबी की मदद से हटाया गया। उल्लेखनीय है कि कोहड़ा ग्राम में स्थित सांड जी की नाड़ी में लंबे समय से अतिक्रमियों द्वारा अवैध रूप से बाड़बंदी कर अतिक्रमण कर रखा था, जिसको लेकर गत दिनों भी ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी केकड़ी व तहसीलदार को शिकायत की थी तथा अतिक्रमण को तुरंत हटाने की मांग की थी। मामले में ग्राम पंचायत कोहड़ा द्वारा अतिक्रमियों को पूर्व में नोटिस जारी कर अतिक्रमण हटाने की चेतावनी दी गई थी, मगर नोटिस को नज़रअंदाज करने के बाद शुक्रवार को अतिक्रमण हटाओ दस्ते ने द्वारा जेसीबी की मदद से अतिक्रमण हटाकर सांड जी की नाड़ी को अतिक्रमण मुक्त किया गया।
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई केकड़ी द्वारा एबीवीपी का स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया जा रहा है। नगर मंत्री शंकर सैनी ने बताया कि 9 जुलाई को विद्यार्थी परिषद के 73वें स्थापना दिवस पर यहां राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय प्रांगण में वृक्षारोपण कर 73वें स्थापना दिवस पर 73 वृक्ष लगाने का साप्ताहिक अभियान प्रारंभ किया गया। विद्यार्थी परिषद आगामी 3 दिनों में विभिन्न प्रकार के सेवा कार्य भी करेगा। जिला संयोजक गोविंद शर्मा ने बताया कि 9 जुलाई 1949 से निरंतर आज 9 जुलाई 2021 तक छात्र हित राष्ट्र हित के लिए ज्ञानशील एकता के मार्ग पर पूरे विश्व भर में सबसे बड़े छात्र संगठन के रूप में एबीवीपी ने 73 वर्ष की गौरवमयी लंबी यात्रा पूर्ण की है और आगे भी इसी जोश उमंग और उत्साह के साथ राष्ट्र के पुनर्निर्माण में दृढ़ता के साथ एबीवीपी चलती रहेगी। इस मौके पर जिला संयोजक गोविंद शर्मा, जिला सह संयोजक सीताराम सैनी, नगर अध्यक्ष बनवारी लाल बेरवा, नगर मंत्री शंकर सैनी, जिला कला मंच प्रमुख प्रद्युमन सिंह राठौड़, जिला एसएफएस सह प्रमुख खुशवंत व्यास, नगर सह मंत्री परवीन सिंह, नगर सोशल मीडिया प्रमुख विकास जांगिड़, नगर विद्यालय प्रमुख प्रशांत पारिक, तेजराज मेवाड़ा, पवन धाकड़, नंद किशोर सैनी, जयंत मीणा, अरविंद जांगिड़ आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं दूसरी ओर निकटवर्ती कस्बे कादेड़ा में भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 73वें स्थापना दिवस के अवसर पर शुक्रवार को इकाई कादेड़ा द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यकर्ताओं ने स्थानीय गौशाला में गायों को चारा वितरित किया तथा कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वृक्षारोपण का कार्य भी इस मौके पर किया गया। इस दौरान नगर मंत्री ऋतिक कीर ने विद्यार्थी परिषद की राष्ट्र निर्माण में भूमिका पर विचार व्यक्त किए व राष्ट्र हित में कार्य करने का संदेश दिया। इस मौके पर नगर अध्यक्ष प्रेमचंद कुमावत, दीपक कीर, दीपक आर्य, विनोद लोधा, नौरत बराला, राकेश प्रजापत, रोहित सैनी, विष्णु साहू आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई केकड़ी द्वारा विद्यार्थी परिषद के 73वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय केकड़ी के प्रांगण में वृक्षारोपण कर विद्यार्थी परिषद का जो स्थापना दिवस है, इसके उपलक्ष्य में विद्यार्थी परिषद 73वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में 73 वृक्ष केकड़ी क्षेत्र के विभिन्न महाविद्यालय कैंपसों में लगाएगा। उस अभियान का आज यहाँ प्रारंभ किया और विद्यार्थी परिषद के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में एबीवीपी विभिन्न प्रकार के सेवा कार्य भी करेगी, जिनमें वस्त्र वितरण और मास्क और सैनिटाइजर वितरण और अन्य कार्यक्रम रहेंगे। विद्यार्थी परिषद 73 सालों से अनवरत राष्ट्र पुनर्निर्माण के कार्य में लगा हुआ है और छात्र शक्ति को राष्ट्र शक्ति में परिवर्तित करने का कार्य करते हुए इस राष्ट्र का पुनर्निर्माण भारत माता को परम वैभव तक पहुंचाने के लक्ष्य में लगातार कार्य कर रहा है। पंचायत समिति सांवड़ क्षेत्र के गोरदा में शुक्रवार को पंचायत प्रशासन ने जेसीबी मशीन की मदद से गंदगी को हटवाकर सफाई को दुरुस्त किया। गोरदा के तेजाजी चौक परिसर में काफ़ी लंबे समय से पड़े कचरे व बबूलों को हटाकर देवभूमि के चारों तरफ जेसीबी मशीन से मिट्टी का डाल डाले गए ताकि भूमि पर कोई भी ग्रामीण अवैध कब्जा न कर सके। सफाई के बाद भूमि खुली खुली नजर आने लगी व रास्ते में रौनक लौट आई। पंचायत प्रशासन ने आमजन को उक्त भूमि पर कचरा पॉलीथीन नहीं डालने के लिए पाबंद किया तथा अगर कोई गंदगी फैलाते नजर आए तो पंचायत उसके ऊपर उचित जुर्माना लगाएगी। वहीं पंचायत प्रशासन ने आम जनता से अपील की कि सरकारी जमीन पर अतिक्रमण नहीं करे। पंचायत प्रशासन ने कहा कि हम पंचायत क्षेत्र में हो रहे सरकारी भूमि पर अतिक्रमण को हटाने में जुट गए हैं। जल्द ही संपूर्ण पंचायत से अतिक्रमण हटा लिए जाएंगे। महिला जन अधिकार समिति अजमेर के तत्वाधान में आज केकड़ी ब्लॉक के 11 गांवों में जरूरतमंद लोगों को राशन सामग्री वितरित की गई। समिति से शंभू देवी ने बताया कि दिशा संस्था अजमेर की सहायता से केकड़ी ब्लॉक के गांवों में आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए राशन सामग्री के किट प्रदान किए गए। संस्था द्वारा वितरित राशन किट में 10 किलो के आटा, साथ में जरूरी मिर्च मसाले, तेल आदि सामग्री को 10 गाँव के लोगों को वितरित किया गया, जिसमें कार्य समिति के कार्यकर्ता धर्मचंद मेहराज, सुनीता जांगिड़, गोवर्धन, निर्मला रामपाल, गिशालाल, काली मीणा, ममता मीणा, चंदा, सुनीता अजमेरा ने सहयोग प्रदान किया।